नाउन, नाउन कितने प्रकार के होते हैं? दो। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। नाउन होता क्या है? ए नाउन इज द नेम ऑफ, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। Noun is type of two. Noun is type of two. Countable noun and uncountable noun. Countable noun and uncountable noun. Countable noun is kind of three. Countable noun is kind of three. And uncountable noun is kind of two. Uncountable noun is kind of two. Countable noun, the noun which can be counted. The noun which can be counted, it's called countable noun. ऐसा नाम जिसको हम काउंट कर सकते हैं, आई मीन गिन सकते हैं, उसको हम लोग काउंटेबल नाउन बोलते हैं। अनकाउंटेबल नाउन, द नाउन which does not can be counted, ऐसा नाम जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, आई मीन गिन नहीं सकते, उसको बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो जिस नाम को गिन सकते हैं उनकी संख्या कितनी है? 3, और जिस नाम को हम लोग नहीं गिन सकते उनकी संख्या कितनी है? 2। तो काउंटेबल नाउन के 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन की पहचान क्या है? ठीक, प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन है द नाउन व्हिच डिनोट्स, द नाउन व्हिच डिनोट्स प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर थिंग्स। द नाउन व्हिच डिनोट्स प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर थिंग्स। ठीक, प्रॉपर पर्सन का मतलब ऐसा स्थान, ठीक, जिसका नाम केवल एक ही बार उपयोग किया जाए, मतलब किसी एक स्थान के लिए फिक्स हो। प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर पर्सन का मतलब होता है किसी व्यक्ति का नाम। प्रॉपर पर्सन का मतलब क्या होता है? किसी भी व्यक्ति का नाम, या फिर कोई ऐसी वस्तु है कोई ऐसी वस्तु है जिसका एक ही बार उपयोग किया, दोबारा नहीं उसके नाम पे डाला गया, यह आपका होता है प्रॉपर थिंग्स। फिर आता है आपका प्रॉपर प्लेस। तो प्रॉपर प्लेस का मतलब ऐसा स्थान जिसका कोई न कोई नाम दे दिया हुआ। प्रॉपर पर्सन का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति का नाम। प्रॉपर स्थान का मतलब जैसे कोई बिल्डिंग होती है उसका नाम दे दिया जाता है, प्रॉपर प्लेस होता है। और प्रॉपर थिंग्स का मतलब कुछ ऐसी वस्तु होती हैं जो लाइफ टाइम में कभी कभार घटती है, उनके ऊपर बुक्स लिखे जाते हैं, जैसे आपको पता है महाभारत या रामायण। दूसरी पहचान क्या है? प्रॉपर नाउन की जो पहचान होती है उसके पहला लेटर हमेशा कैपिटल लेटर होता है। ठीक, प्रॉपर नाउन का पहचान क्या है? पहला लेटर हमेशा कैपिटल लेटर होता है। प्रॉपर नाउन का पहचान पहला लेटर हमेशा कैपिटल लेटर। दूसरा इसका पहचान होता है नो मीनिंग। क्या? नो मीनिंग, अर्थात प्रॉपर नाउन का कोई दूसरा अर्थ नहीं निकलता है। प्रॉपर नाउन का कोई दूसरा अर्थ नहीं निकलता है। ठीक, जैसे किसी व्यक्ति का अगर नाम होगा उस व्यक्ति का वही नाम रहेगा, उसको ट्रांसलेशन बनाए कुछ भी बनाएंगे उसका कोई दूसरा परिवर्तन नहीं होगा। अगर ट्रांसलेशन लिखना राम जाता है तो राम का आप राम ही लिखेंगे, RAM करेंगे, लेकिन उसकी कोई मीनिंग नहीं निकलेगी। तो नो मीनिंग का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी मीनिंग डाली जिसका हिंदी या इंग्लिश में ट्रांसलेशन करे तो सेम टू सेम हो, उसमें कोई दूसरी अर्थ ना निकले। तो प्रॉपर नाउन का पहला पहचान हमेशा कैपिटल लेटर में हो सकता है। अब सब्जेक्ट के स्थान पे कोई भी मीनिंग आ सकती है तो हम उसको कैपिटल लेटर से लिखते हैं, तो जरूरी नहीं कोई भी प्रॉपर नाउन होगा। तो प्रॉपर नाउन की जो दूसरी पहचान है उसका कोई दूसरा अर्थ नहीं निकलना चाहिए। अर्थात जो चीज लिखेंगे, जैसे लिखे रामायण इज हॉलीवुड, तो रामायण रामायण ही रहेगा आपका। ठीक, सेम कंडीशन वही है कि आपका प्रॉपर नाउन का कोई दूसरा अर्थ नहीं निकलता है, उसकी पहचान हमेशा कैपिटल लेटर होता है। जो पहला लेटर रहेगा हमेशा कैपिटल लेटर। दूसरा आपको दिया है कॉमन नाउन, द नाउन व्हिच डिनोट्स, क्या? द नाउन व्हिच डिनोट्स कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस, कॉमन थिंग्स। इट्स कॉल्ड कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है? कॉमन पर्सन, कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस, कॉमन थिंग्स। कॉमन पर्सन का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई पोस्ट डालिए जिसपे लेडीज और जेंट्स दोनों लोग कार्य कर सके। जैसे आपको पता है टीचर, डॉक्टर, नर्स, लॉयर, कुक, ठीक, ये सब आपके क्या है? वर्कर, हेल्पर। ठीक, कोई भी मेन्यू उठाकर डालिए जिसमें लेडीज या जेंट्स दोनों लोग आ जाए, उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन में आपका होता है कॉमन पर्सन। फिर आपका उसी में था कॉमन प्लेस।
तो कॉमन प्लेस का मतलब ऐसा नाम, मतलब ऐसा स्थान जहाँ पर लेडीज या जेंट्स दोनों लोग जा सके। जैसे आपको पता है जू, पार्क, पिकनिक, ठीक, स्कूल, लाइब्रेरी। तो जिस स्थान पर लेडी या जेंट्स दोनों लोग जा सकते हैं उसको हम बोलते हैं कॉमन प्लेस। कॉमन थिंग्स, कोई ऐसी वस्तु जिसको लेडीज या जेंट्स दोनों लोग यूज कर सकते हैं। जैसे आपको पता है बुक, मार्कर, पेन, ठीक। तो द नाउन विच डिनोट्स, ठीक। कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है? कॉमन नाउन का मतलब होता है जिसमें लेडीज और जेंट्स दोनों लोग आ जाए, जिसमें लेडीज और जेंट्स दोनों आ जाए, मेल फीमेल दोनों आ जाए, बॉय और गर्ल्स दोनों आ जाए, ठीक। तो बॉय भी रहना चाहिए और गर्ल्स भी रहना चाहिए। आई मीन अकेले बॉय भी हो सकता है और अकेले गर्ल्स भी हो सकता है। यहाँ पर किस में चला जाएगा? कॉमन नाउन में। जैसे मैंने आपको दिया बॉय, अब बॉय मीन्स क्या होता है? लड़का होता है, तो बॉय यहाँ पर कौन सा नाम हो जाएगा? कॉमन नाउन। लेकिन अगर यहीं पे किसी लड़के का नाम दे दिया तो नाम आपका किस में चला जाएगा? प्रॉपर नाउन, ठीक। तो जब किसी लड़के या किसी भी स्थान का प्रॉपर रूप से नाम देता है तो आपका प्रॉपर नाम रहता है, तो जब उसके बारे में नाम नहीं दिया तो आपका किस में जाएगा? कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन की जो पहचान होती है ये 2 से 3 वर्ड होते हैं ज्यादातर, कहीं कहीं पर आपको सिंगल वर्ड भी मिलेगा, नहीं तो ये जब भी जुटा होता है हमेशा आपके साथ होता है। इसमें आपको क्रू मिलेगा, स्टार भी मिल सकता है, टीम मिलेगा, क्लास, फ्लीट, बंच, फ्लो, फ्लॉक, मतलब फॉल बोला जाता है, फ्लॉक। जैसे इसकी हिंदी में पहचान क्या है? समूह। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूह, अर्थात भीड़ भाड़ वाली स्थान। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूह, जहां पर जिसका मेन सेंस होता है भीड़ भाड़ वाले स्थान। जैसे आपको पता है आर्मी, आर्मी क्या है? भीड़ भाड़ वाले स्थान है जिसमें ढेर सारे लोग होते हैं, ठीक। नेवी, ठीक। ए बंच ऑफ फ्लावर, ए टीम ऑफ प्लेयर, ए क्रू ऑफ सेलर्स। तो ऐसी बहुत सारी आपको मीनिंग मिलेंगे जो आपको क्या है? कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन का मेन पर्पज यही होता है, अगर 2-4 लोग हैं या 2 से अधिक संख्या में है जहाँ पर भीड़ की बात होती है वही आपका कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं चाबियों को, गुच्छों को, ए बंच ऑफ की, मतलब चाबियों का छल्ला या गुच्छा बोल सकते हैं उसको, ठीक। तो प्रॉपर नाउन में आपको क्या नाम है? काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आपको 3 प्रकार के मिला। काउंटेबल नाउन में 3 मिला। पहला आपका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का पहचान पहला लेटर कैपिटल लेटर, दूसरा इसका कोई अर्थ नहीं होता है। कॉमन नाउन ऐसा स्थान डालेंगे जहाँ पर लेडीज या जेंट्स दोनों लोग जा सकते हैं, ऐसी कोई वस्तु डालेंगे जिसको दोनों लोग यूज कर सकते हैं, और ऐसा कोई प्लेस डालेंगे जहाँ पर दोनों लोग जा सकते हैं। ये होता है आपका कॉमन नाउन। फिर आपका आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है? भीड़ भाड़ वाली स्थान। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है? भीड़ भाड़, जहाँ पर समूहों की बात की जाए। अब आता है आपका अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। अनकाउंटेबल नाउन 2 प्रकार का होता है। पहला आपका है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल, द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल, इट्स कॉल्ड मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन का अगर पहचान जाकर देखा जाए तो सभी खाने पीने वाली चीजें आपकी क्या होती हैं? मटेरियल नाउन। सभी पहनने वाली भी चीजें आपकी क्या होती हैं? मटेरियल नाउन होती हैं, ठीक। बाकी और अगर चीज देखा जाए तो जिनसे किसी भी वस्तु का निर्माण होता है वो भी आपका क्या होता है? मटेरियल नाउन। जैसे मान के चलिए बिल्डिंग बनता है तो बिल्डिंग बनाने में जो जो सामग्री लगती है वो सभी आपकी क्या है? मटेरियल नाउन, ठीक। तो किसी भी चीज को बनाने में जो छोटे छोटे पदार्थ लगते हैं वो सब क्या है? मटेरियल नाउन। तो सभी खाने वाली चीजें, सभी पहनने वाली चीजें, अगर हम किसी चीज को चेहरे पर इस्तेमाल करते हैं लगाने के लिए अपने बॉडी के शरीर पे, वो सभी चीजें क्या है? मटेरियल नाउन। फिर आपका आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है? द नाउन विच डिनोट्स, ठीक, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मेन पहचान होता है, ठीक। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मेन पहचान होता है, ठीक, फीलिंग करना, मतलब अनुभव करना, जिसको हम केवल महसूस कर सकते हैं वो आपका क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है जिसको हम लोग महसूस कर सकते हैं, ठीक, उसे देख नहीं सकते या उसे छू नहीं सकते, ठीक। कुछ इसके एक्सेप्शन भी आपको मिल सकते हैं, जैसे कलर को ले लेंगे, रेड है, ग्रीन है, ये सब आपको इसमें आ सकते हैं, ठीक। अनुभव, जैसे कोई वस्तु क्या बोलते हैं बहुत लंबी है तो अपने आप में लंबी होना, आई मीन टॉल, तो शब्द आपका क्या हो जाएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन में चला जाएगा, ठीक। शार्ट कोई चीज छोटा चीज आपका क्या हो जाएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा।
दूसरी चीज जैसे आपको पता है दया, दया करना किसके मीन्स होता है? मर्सी। तो मर्सी शब्द आपके लिए क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ठीक, ह्यूमनिटी मीन्स क्या होता है? मानवतावाद। ठीक, तो इस वर्ड आपके क्या हो जाएंगे? एब्स्ट्रैक्ट। चाइल्डहुड मीन्स क्या होता है? बचपना। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, हैप्पी, हैप्पीनेस, विजडम, सेल्डम, ये सारे वर्ड आपके क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, तो जहां पर फील करने वाली बात होती है वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ठीक, उन्हें देखिए नाउन आपका कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। नाउन आपका 2 प्रकार का होता है। पहला काउंटेबल नाउन, दूसरा अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन आपके 3 प्रकार के होते हैं। काउंटेबल नाउन 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन। ये जो काउंटेबल नाउन होते हैं इन सबको हम गिन सकते हैं। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है जैसे पहला लेटर क्या होता है? कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन का पहचान क्या है? पहला लेटर कैपिटल लेटर। दूसरा आपको पता है उसका कोई दूसरा अर्थ नहीं होता है, उसका कोई दूसरा अर्थ नहीं होता है। ठीक, अब बात करते हैं काउंट करने की। तो मान के चलिए किसी व्यक्ति का नाम राम है। ठीक, तो अगर राम नाम के व्यक्ति को काउंट किया जाए तो क्या काउंट नहीं हो सकता है? आपके सामने कई सारे हैं जो इससे माने कागज लगता है। ठीक, किसी भी कागज का दिखाएंगे जनगणना के माध्यम से हम काउंट कर सकते हैं कि इस नाम के कितने व्यक्ति हैं। तो प्रॉपर नाउन को हम लोग काउंट कर सकते हैं। फिर आता है आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब जिससे बॉय भी आ जाए, गर्ल्स भी आ जाए, मेल भी आ जाए, फीमेल भी आ जाए। ठीक, वो सब आपके क्या है? कॉमन नाउन। अब इसमें जानवर भी आ सकते हैं आपके। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है? जहां पर आपको समूह से रिलेटेड बात किया है, आई मीन जहां पर भीड़ की बात की है, वो आपका क्या होता है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब भीड़ से रिलेटेड बातें करना। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन का पहचान क्या है? कोई सॉलिड या लिक्विड में तो कुछ भी हो सकता है। तो सभी खाने वाली चीजें, सभी पहनने वाली चीजें, या किसी छोटे छोटे वस्तु से किसी बड़ी बड़ी वस्तुओं का निर्माण करना। ठीक, ये सारी चीजें आपकी क्या है? मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है? फील करना, किसी भी चीज को फीलिंग करना मतलब अनुभव करना। ये आपका क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे हमको दर्द होता है तो हम दर्द को देख नहीं सकते, पर महसूस कर सकते कि हमारे शरीर पे दर्द है, इसको हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। ठीक, दूसरा हैप्पीनेस। हैप्पीनेस में क्या होता है? खुशी। तो चेहरे पर तो हमारी खुशी होती है, लेकिन खुशी किस तरह निकलती है वो थोड़ी दिखता है अंदर से, वो आपका क्या हो सकता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। विजडम, सेल्डम, ये जितने सारे वर्ड्स होते हैं, मतलब जितने फीलिंग से रिलेटेड वर्ड होंगे वो सारे आपके क्या होंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें का जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन अगर बनेगा पूछ देगा नीचे लिखा ताजमहल इज ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग। इसमें आपको लिखा है ताजमहल इज ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग। अब आपसे पूछ सकता है ताजमहल किस प्रकार का नाम है? तो आपको पता है भारत में एक ही ताजमहल है। भारत के पूरे विश्व की बात कर दिया है तो एक ही ताजमहल है। तो ताजमहल आपका क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाम। जब उसको हिंदी में लिखेंगे चाहे इंग्लिश में लिखेंगे आपका ताजमहल ही रहेगा। ये आपके लिए क्या बन जाएगा? प्रॉपर नाम। फिर आता है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मीन्स क्या होता है? सुंदर। तो ब्यूटीफुल को अगर आप ले जाएंगे तो किसमें चला जाएगा? सुंदर का मतलब बैड या मतलब ब्यूटीफुल, यहाँ पर किसमें जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाएगा। फिर आती है बात बिल्डिंग की। अच्छा, बिल्डिंग में देखिए क्या होता है। बिल्डिंग से जब क्वेश्चन बनता है तो बिल्डिंग में आपसे पूछेगा बिल्डिंग कौन सा नाम है? बिल्डिंग में लेडीज और जेंट्स दोनों लोग रहते हैं, यहाँ पर क्या बन जाएगा? कॉमन नाउन। बिल्डिंग में दोनों लोग रहते हैं, तब पर क्या बन जाएगा? कॉमन नाउन। लेकिन अगर ये पूछ दिया जाए बिल्डिंग से बना किससे है, जैसे आप बोलते हैं ईंट लगा, इसमें सीमेंट लगा है, ठीक, छड़ लगा है, गिट्टक लगा है, मोरन लगा है, सैंड लगा है, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे? मटेरियल नाउन। इनसे जब बिल्डिंग आपकी बन के तैयार हो जाती है तो आपका क्या बन जाता है? मतलब बिल्डिंग शब्द आपका आता है तो कॉमन नाउन। अगर उसी बिल्डिंग पे कोई नाम डाल दिया जाता है, जैसे लिखा होता है घर पे आप देखेंगे फला निवास, ठीक, जब बिल्डिंग का नाम डाल दिया जाता है वो आपका क्या रहता है? प्रॉपर नाउन। क्या होता है? प्रॉपर नाउन। ठीक, अब आपसे पूछ जाएगा नदियां, जैसे नदी वाले रिवर। अगर रिवर का नाम दे दिया जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, किसी नदी का नाम दे दिया तो आपका प्रॉपर नाम। लेकिन अगर रिवर शब्द डाले तो रिवर में सभी लोग आ जाएंगे, क्या है आपका? कॉमन नाउन। डे की बात करिए, आपको पता है 7 डे होते हैं। अगर किसी भी डे का नाम डाल दिया, संडे, मंडे, ट्यूसडे, मतलब थर्सडे, फ्राइडे,
अगर किसी डे का नाम डाल देता है तो आपका प्रॉपर नाउन होता है। लेकिन अगर केवल डे में लिखा होता है, इसे आप लिख सकते हैं वीक है, मतलब ये वीक मेक्स 7 डे, मतलब आपको दिया कि एक सप्ताह का निर्माण 7 दिनों से होता है, ठीक। तो जब वीक शब्द अगर डाल दिया तो वीक आपका क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। सेम कंडीशन, अगर सेंटेंस में आपको मंथ लिखा है तो मंथ आपका क्या होगा, कॉमन नाउन। लेकिन अगर मंथ का नाम दे दिया जनवरी फरवरी मार्च तो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, ठीक। एक क्वेश्चन आता है फ्लावर पे, हाल ही पूछा था एसएससी में, उसमें आपको अगर पता है, अगर ये लिख दिया ये बंच ऑफ फ्लावर, तब आपका क्या होता है, कॉमन नाउन। ये बंच ऑफ फ्लावर कॉमन नाउन होता है। लेकिन अगर केवल एक ही शब्द लिख दिया, क्या ओनली ऑन फ्लावर, तो फ्लावर मीन्स मतलब किस नाम में चला जाएगा, फ्लावर मीन्स क्या होता है, फूल। और आपको पता है फूल दोनों लोग इस्तेमाल करते हैं, लेडीज या जेंट्स। बीमारी मतलब नाक में कोई प्रॉब्लम होता है, सूंघने के प्रयोग में करते हैं दोनों लोग, प्रपोज भी करने के प्रयोग करते हैं, मतलब किसी भी प्रकार के पूजा पाठ में भी हर प्रकार में इसको दोनों लोग यूज करते हैं। तो फ्लावर आपका किस में आ जाएगा, कॉमन नाउन में आ जाएगा। तो केवल फ्लावर शब्द है तो आपका कॉमन नाउन, वरना अगर ये बंच ऑफ फ्लावर दे दिया तो आपका किस में चला जाएगा, कलेक्टिव नाउन में, ठीक। इसका जो मतलब सेंटेंस मिलेगा आपको इसी तरीके से मिलेगा। जैसे लिख देता है आई एम गुड बॉय, तो गुड बॉय का मतलब क्या आ जाएगा, ठीक, तो अच्छा लड़का। तो गुड बॉय की जब बात किया है तो गुड बॉय किस में आ जाएगा, कॉमन नाउन में आ जाएगा। लेकिन अगर उसमें गुड शब्द के बारे में पूछ दिया, गुड क्या है, तो गुड आपका क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। केवल बॉय के बारे में जिक्र कर दिया तो बॉय शब्द आपका क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक। जैसे इसमें लिखा है राधा इज डांसिंग इन द पार्क, राधा इज डांसिंग इन द पार्क, तो अब राधा क्या है, आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। डांसिंग के बारे में बात किया जाए तो डांसिंग म्यूजिक से हमसे मतलब नहीं है, क्योंकि आपका वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसको आगे वाले में पाएंगे। इन मतलब यहाँ पे क्या मिला आपको, पार्क, तो द पार्क आपका क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। पार्क में कोई भी जा सकता है। तो आपको सेंटेंस लिखा रहेगा, वहां पे आपको लिखा रहेगा पिक और द या कलेक्ट और, मतलब किसी भी डिफाइन करना रहेगा। 5 नाउन में से आपको जहां पर जो नाउन समझ में आएगा उसी को आप डिफाइन करना रहेगा। जैसे बोल सकते हैं वी है मेनी ए बंच ऑफ की, तो वी है मेनी ए बंच ऑफ की, तो बंच ऑफ की का मतलब क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, ठीक। बोल सकते हैं आई है, मतलब आई है 2 कप कॉफी, मतलब मेरे पास 2 कप कॉफी है। अब 2 कप कॉफी, तो कॉफी शब्द आपका क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन, ठीक। तो मेन चीज आपके दिमाग में रखना कि अगर कहीं भी आपको कोई किसी भी प्रकार का सेंटेंस मिलता है तो सेंटेंस में आपको यही देगा चूज करने के लिए, वर्ड आपको अंडरलाइन कर सकता है और पूछ देगा ये कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आपको सारी चीज डिटेल्स पता हो गया है कि मतलब को जहाँ पर आपको जो समझ में आएगा वहीं पर आप उसी नाउन पर मतलब जो भी दिया रहेगा आपको वर्ड स्टेटमेंट क्लिक कर सकते हैं।